नमस्कार। आप देख रहे हैं N20 लाइव और N20 लाइव की टीम पंचायती राज चुनाव का हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रही है। तो अभी तक 13 प्रखंडों में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और 11 जगह के नतीजे भी आ चुके हैं और 2 प्रखंडों के नतीजे कल आने वाले हैं। और कहीं ना कहीं ये नतीजे इस बार की पुष्टि कर रहे हैं कि जहाँ भी विकास हुआ है जनता वहाँ मुहर लगाई है और जहाँ विकास नहीं हुआ है जनता वहाँ बदलाव की है। और इस बार के पंचायती राज चुनाव और सालों से कहीं ना कहीं बहुत टफ है। तो अभी हम पहुंचे हुए हैं जो 14वां प्रखंड में चुनाव होने वाला है लकड़ी नबीगंज में। और लकड़ी नबीगंज में 2 जिला परिषद के क्षेत्र आते हैं, क्षेत्र संख्या 36 और 37 ना। तो अभी हम मौजूद हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 में, जो यहाँ के वर्तमान में जिला परिषद रह चुके हैं शमसुन्नेसा खातून ना, शमसुन्नेसा खातून, उनके पुत्र हमारे साथ मौजूद हैं, मुन्ना भाई के नाम से जाने जाते हैं। और चुनाव चिन्ह भी मिला है, क्या गजब का स्लेट छाप, जिस पे बच्चों का भविष्य तय होता है और जिस पे हम सभी पढ़ के आज यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेटेड सिंबल, एजुकेशन से जुड़ा हुआ सिंबल है, तो उसका भी फ़ायदा बहुत सा इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि आज की जनता शिक्षित और समझदार हो चुकी है और जो शिक्षित जनता को ये श्रेय मिल रहा है वो भी स्लेट का ही देन है। तो कहीं ना कहीं चुनाव चिन्ह भी मिला है, वो बहुत मस्त चुनाव चिन्ह मिला है। तो आइए जानते हैं मुन्ना जी से कि जनता से क्या अपील करते हैं, क्योंकि महज 3 दिनों के बाद इस एरिया में वोटिंग होने वाला है और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ है। तो जनता से क्या रिक्वेस्ट करते हैं वोट करने के लिए और चुनाव चिन्ह को लेकर क्या अपील है। तो सबसे पहले स्वागत है मुन्ना जी हमारे चैनल पे। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार है आपको। तो 5 वर्षों का तो सफ़र तो बीत चुका है, कैसा रहा सफ़र 5 वर्षों का? बहुत बढ़िया रहा और काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला इसमें, करीब 1.5 से 2 साल का तो समय तो कोरोना ही ले चुका है आप लोग का। जी, बहुत ही कोरोना के चलते बहुत ज़्यादा ही लोगों को परेशानी हुई है और उस कोरोना के महामारी में हम लोग जनता के साथ रहे हैं, मिलजुल के रहे हैं, बहुत कुछ मदद किए हैं और करते रहेंगे। अभी चुनावी सरगर्मियां तो बहुत तेज़ है, अभी सारे प्रत्याशी लोग तो दौरा तेज हो चुका है सब किसी का। और आपका जो चुनाव चिन्ह मिला है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, एजुकेटेड सिंबल है, तो उसको लेकर जनता से क्या अपील करते हैं एक बार आप? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि स्लेट छाप जो मेरा चुनाव चिन्ह मिला है वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बचपन में जब पढ़ाई शुरू किए थे तो उसी से हम लोग का बचपन का पढ़ाई जो है शुरुआत होती है, वो चाहे कोई हो। सही बात है। तो सिंबल जो है बहुत अच्छा मिला है और मुझे उम्मीद है अपने सम्मानित अवाम पे, जनता पे, कि सब लोग हमको चुनेंगे, फिर दोबारा चुनेंगे, मुझे उम्मीद है। तो मुन्ना जी विकास कौन सा मुद्दा लेकर चले, इस बार भी विकास ही का मुद्दा रहेगा? विकास का मुद्दा जहाँ तक है, मैं त्रिस्तरीय चुनाव जो है 2001 से शुरू है, 2015 तक जिला परिषद फंड से कहीं कुछ नहीं हुआ था मेरे क्षेत्र में। आप पूरे क्षेत्र में जाइए और जनता से पूछिए कि 5 साल में मैं क्या किया हूँ, नहीं किया हूँ। सही बात है। और वही मुद्दा है मेरा, जो मैं 5 साल में किया हूँ वो शायद 15 साल में नहीं हुआ है। मतलब 15 साल में कुछ हुआ ही नहीं है जिला परिषद फंड से, जो मैं 5 साल में किया हूँ। तो क्या उस जो विकास का कार्य किए हैं जनता उसका इनाम देगी? एकदम बेशक इनाम देगी, बिल्कुल देगी इनाम। क्योंकि इस बार देखा जाए तो बहुत निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां विकास हुआ है जिस क्षेत्र में वहां जनता दोबारा मौका दी है और जहां नहीं हुआ जनता स्पष्ट वहां से उनको नकार दी है। तो कहीं ना कहीं ये तो सच बात है कि विगत 5 वर्षों में आपको बहुत सारे फंड भी मिले और वो जनता तक पहुँचाए हैं आप। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो भी आप लोग चेयरमैन अपना चुनते थे उन लोगों के दबाव में आ जाने के कारण विकास नहीं होता था। लेकिन ये जो 5 साल बीता है इसमें हर एक क्षेत्र में हमारी टीम पहुंची, वहाँ देखिए कि विकास हुआ है। तो कहीं ना कहीं इस बार का जो पंचायती राज चुनाव है विकास के मुद्दा पे लड़ा जा रहा है, तो उसमें आपको एक फ़ायदा दिखाई देगा। ये मेरा दावा है, जो 15 साल में नहीं हुआ है वो मैं 5 साल में किया हूँ। और आप जा कर के पूरे क्षेत्र में मेरा ग्राउंड रिपोर्ट कीजिए और लोगों से पूछिए कि इसके पहले 2001 से लेकर के 2015 तक अगर कोई जिला परिषद फंड से काम किया हो तो आप लोग बताएं। लेकिन 2016 में हम लोग चुनाव जीते और 2021 है, इस 5 साल के अंतराल में मैं जिला परिषद फंड से बहुत कुछ किया हूँ और करता रहूँगा। तो और लेकिन एक चीज़ होता है मुन्ना जी के पंचायती राज चुनाव थोड़ा अजीब होते हैं। विकास के मुद्दा से तो भले राजनीति शुरू होती है, लेकिन अंत में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है विकास का मुद्दा साइड होते जाता है। लोग जाति धर्म देखना शुरू कर देते हैं और लालच में भी जाए गलत कैंडिडेट को वोट करते हैं। लेकिन इस बार के पंचायती राज जो चुनाव हो रहे हैं, निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं, जो उस योग्य है, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो विकास योग्य है तो जनता उसको वोट कर रही है। तो क्या लग रहा है आपके भी क्षेत्र की जनता जाति मजहब धर्म से ऊपर उठकर एक विकास करने वाले व्यक्ति को वोट करेगी? जी बिल्कुल, मुझे अपने सम्मानित अवाम पे भरोसा है, यकीन है और मुझे सारे लोग आश्वासन भी दिए हैं, देते हैं
और लोग जान चुके हैं कि इस लायक कौन है, जो काबिलियत मुझ में है जनता जानती है। और एक कड़वा सच है पंचायती राज चुनाव का, लास्ट की 2 रात क़यामत की रात मानी जाती है, क्योंकि उसी 2 रात में राजनीति कब करवट ले ले किसी को पता नहीं चलता है। क्योंकि शाम 5 बजे के बाद जैसे प्रचार प्रसार बंद हो जाता है, वैसे कुछ प्रत्याशियों का दारू प्रचार और पैसा प्रचार शुरू होता है। और जो पंचायत में या जो क्षेत्र में जो भी प्रत्याशी ऐसा कुकर्म किया है, वहाँ की जनता उसको मुंहतोड़ जवाब देते हुए चुनाव हराई है। तो क्या लग रहा है आपके भी क्षेत्र की जनता वैसे प्रत्याशियों को मुंहतोड़ जवाब देगी? बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब देगी। और मुझे अपने सम्मानित आवाम जनता पे भरोसा है कि वो लोग किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। और मतलब मैं तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ अपने आवाम को कि जो मैं किया हूँ 5 साल, उसका फल हमको मिलेगा। तो मुन्ना जी, हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता से अब कौन से कार्य को प्राथमिकता देने के लिए बात कीजिएगा? क्योंकि अब 5 वर्षों का सफ़र समाप्त हो चुका है और विकास बहुत सारे किए हैं आप, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कौन ऐसा कार्य है जो इस बार चुनाव जीतने के बाद उसको प्राथमिकता देना चाहिए? सबसे पहला मेरा प्राथमिकता होगा इस बार चुनाव जीतने के बाद एम्बुलेंस सेवा फ्री। स्वास्थ्य को लेकर के एम्बुलेंस सेवा मेरा फ्री रहेगा। मेरा अपने पॉकेट से रहेगा, वो सरकार का कोई फंड नहीं होगा, मेरा अपना पर्सनल फंड होगा। और पूरे सम्मानित आवाम के लिए फ्री रहेगा। रात को कभी कभी ये होता है कि किसी को तबीयत ख़राब होती है तो गाड़ी का व्यवस्था नहीं हो पाता है। जो मेरा एम्बुलेंस जो है, कोई फ़ोन करेगा उसके पास एम्बुलेंस हाजिर हो जाएगा। तो हमारे चैनल के माध्यम से अंत में अब अपने क्षेत्र संख्या 36 की जनता से क्या अपील कीजिएगा, क्योंकि 3 दिनों के बाद वोटिंग है क्षेत्र में? मैं अपने क्षेत्र के सारे सम्मानित आवाम से यही गुजारिश करूँगा कि किसी को बहकावे में नहीं आना है। आप लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे क्षेत्र की जनता जो है 20 साल से हमको जानती है। मैं 5 साल रहा हूँ, उसका भरपाया मुझे मिलेगा। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद क्षेत्र संख्या 36 के जो भावी जिला परिषद प्रत्याशी हैं, उनके पुत्र मुन्ना भाई। और इनको 5 वर्षों का जो सफ़र रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है, क्योंकि विगत 15 वर्ष जो रहे हैं जिला परिषद के कार्यकाल वो, और 5 साल जो इनका रहा है वो, और दोनों में जनता कंपेयर कर चुकी है। और जनता का साफ का नाम है कि विगत 15 वर्षों पे कहीं ना कहीं भारी पड़ा है मुन्ना जी का विगत 5 वर्ष। तो आने वाले जो नतीजे होंगे कहीं ना कहीं इसके अनुरूप ही होंगे। और अंत में क्या अपील करना है? अंत में मैं एक बात और कहूँगा, 2020 में जो बाढ़ आया था, बाढ़ से सारा रोड जो है आवागमन बाधित हो गया था। उसमें मेरा क्या भूमिका रहा है मेरी सम्मानित आवाम जनता जानती है। तो मैं सारे सम्मानित आवाम जनता से अपील करूंगा कि सबका ख्याल करते हुए आप लोग मेरा मदद करें, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा मदद करेंगे। बस। तो जैसा कि जो फंड होते हैं सरकार का, वो अलग चीज़ होता है, जो अपना एक कर्तव्य बनता है एक नेता के नाते, जो जिम्मेवारी बनती है, जो एक नेता का पद का गरिमा होता है, उसको भी मुन्ना जी विगत 5 वर्षों से निभाते आ रहे हैं। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी से जब पूरा देश प्रदेश पूरा क्षेत्र गुजर रहा था, उस समय ये बाहर जनता के बीच में रहते थे और जनता की सहायता करते थे। और रहा बात कोरोना काल के बाद, जैसे बाढ़ का जो स्थिति आया, बाढ़ से पूरा यहाँ की जनता प्रभावित थी, उस समय भी इनका अपना जो कर्तव्य है उसको इन्होंने निर्वहन किया है। तो कहीं ना कहीं रोड भी बनवाए हैं अपने क्षेत्र में। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए क्षेत्र संख्या 36 की जनता जरूर अपना बहुमूल्य और कीमती वोट सोच समझकर एक योग्य प्रत्याशी को देगी। और आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर। इस क्षेत्र का हर एक अपडेट हम पहुंचाते रहेंगे। और काउंटिंग के दिन ये भी हमारे चैनल के माध्यम से देखिएगा कि क्षेत्र संख्या 36 की जनता अपना 5 साल का भविष्य किनके हाथों में देती है। तब तक के लिए धन्यवाद।